तो आप अभी लोकल न्यूज़ बिहार देख रहे हैं। अभी हम छपरा शहर में हैं और छपरा में देख रहे हैं, आने के साथ हमने देखे कि गंदगी से भरा पड़ा शहर है। हमने सोचा कि छपरा शहर को क्यों ना कवर करें, छपरा के जो समाज सेवा में काम करने वाले विस्तृत लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनसे जाने कि आखिर छपरा शहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में क्यों आ गया। चूंकि छपरा का विकास का बहुत बड़ा वादा किया गया था। छपरा के चुनाव से पहले जब ने हम छपरा का कवर किया था, उस दौरान छपरा के जो स्थानीय अभी वर्तमान मेयर है, उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि छपरा को मैं विश्व स्तर का छपरा बनाऊंगी, परंतु छपरा विश्व स्तर का सच में छपरा बन गया गंदगी के मामले में। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी नमस्कार आपके भी चैनल के दर्शकों को। सर छपरा शहर जो पॉल्यूशन के मामले में छपरा बहुत बेहतर हुआ करता था, आज छपरा आखिर इतना नीचे क्यों चला गया। हम लोग देखा छपरा शहर में गली गली हम लोग घूमे, हर एक गलियों में पानी जल जमाव भरा पड़ा है, रोडों पे हर जगह रोड को कोड़ दिया गया है, डस्ट उड़ रहा है, धूल उड़ रहा है, ऐसा क्यों। छपरा, पहले आपका क्वेश्चन है कि छपरा इतना नीचे क्यों चला गया है सफाई के मामले में। तो छपरा के लोगों ने एक झूठे और उसको क्या बोल सकते हैं, नकारे मेयर पे विश्वास कर लिया, उसके वादों पे विश्वास कर लिया, जिसका नतीजा है कि आज छपरा नीचे से 14 पे है। मतलब गंदगी में 14वें स्थान पे छपरा का है। और इतना पोल्यूशन इसके पहले कभी नहीं रहा छपरा में। इसके पहले पोल्यूशन था लेकिन बहुत कम था। मुझे याद है कि इसके पहले जो मेयर थी सुनीता देवी, उनके समय भी रेगुलर सफाई होता था, लेकिन गंदगी था उस समय भी, लेकिन इतना नहीं था। लेकिन अभी जब से ये मेयर बनी है, तब से मुझे लगता है कि हर महीने 3-4-5 दिन के लिए एक सफाई कर्मियों का हड़ताल हो जा रहा है। अब क्यों हो रहा है ये नहीं पता चल रहा है। सुनने में ये आ रहा है कि अभी तक पैसे का सेटिंग नहीं हुआ है। जो कर्मचारियों से पैसा मेयर, उप मेयर और पार्षद लोग लेते हैं, उसका शायद सेटिंग नहीं हुआ है, इसीलिए अभी वो बार बार पैसे के अभाव में हड़ताल पर चल जा रहे हैं। और सफाई का जो व्यवस्था है वो ढंग से नहीं हो पा रहा है, कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। मेयर हमारी जो राखी जी हैं अभी वर्तमान में है, अभी हो सकता है कि 1-2 महीने में न रहे, लेकिन अभी वर्तमान में है। तो ना रहे मतलब अभी तो हाल फिलहाल में उन्होंने चुनाव जीता है सर। 2-4 महीने पहले शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, आप कह रहे हैं 1-2 महीना में ना रहे। ऐसा कौन सा कार्यकाल है जो 6 महीने के अंदर में खत्म हो जाए। ये आप अगर इसका उनका देखिएगा तो समझ में आएगा कि इनके ऊपर एक विवाद का जो था 3 बच्चे वाला, वो चुनाव आयोग में चल रहा है और बहुत जल्द डिसीजन आने वाला भी है। मुश्किल से इसलिए बोले कि 1-2 महीने के बाद शायद न रहें, क्योंकि उसमें वो सत्यता सामने आ गई है, जो एविडेंस है वो सामने आ गया है। और इस बात को चुनाव आयोग ने भी माना है कि 3 बच्चा उनके पास है। अब केवल डिसीजन देना बाकी है। अब एन केंद्र प्रकेंद्र बच जाए ये बात अलग है, क्योंकि पैसे वाले लोग हैं, पैसे वाले कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कानून की नज़र में बचने नहीं जा रहा है लोग। तो ये अब इनको अपदस्थ होना ही पड़ेगा। सर विगत दिनों हम एक सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंड वीडियो देख रहे थे। वीडियो में ये था कि जो वर्तमान में मेयर है छपरा शहर की बताई जा रही है, उनका खुद का स्टेटमेंट था कि मैं छपरा को टॉप पे रखूंगी। उनके कहने का मतलब क्या था, किस मामले में टॉप पे रखेंगे। वही गंदगी के मामले में, मतलब इतना ज़्यादा गंदगी करा देंगी छपरा में कि छपरा टॉप हो जाएगा, और टॉप हो गया छपरा। मुझे नहीं लगता है कि अभी बिहार में जितने भी नगर निगम है उसमें कोई इससे साफ है, गंदगी है ज़्यादा है। इसके नीचे ही सारा है, छपरा के नीचे ही सारा लगभग देश में भी है। बिहार तो छोड़ दिए, देश का भी जितने भी नगर निगम है सब छपरा के नीचे है, और ये गंदगी में टॉप पे है। तो टॉप पे तो ला दी है, जब उन्होंने कहा जो वादा किया वो कर दिया है। आप गली गली देखिए पानी लगा हुआ है, पूरे रोड लाइट जो अभी जल रहा है, अभी देखे होंगे छपरा शहर में सारे स्ट्रीट लाइट बदले जा रहे हैं। अब तो आप जब भी पोल पे देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि पहले का जो स्ट्रीट लाइट था उसकी साइज, उसकी लाइट, और अभी जो टॉर्च लाइट लगा है, स्ट्रीट लाइट के जगह पे टॉर्च लाइट लगाया जा रहा है, उसकी साइज और लाइट देखिएगा तो घोटाला अपने आप समझ में आएगा कि घोटाला कहाँ है। यानी कि स्ट्रीट लाइट को हटा करके और टॉर्च लाइट को लगा दिया गया है। इसमें का बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। इसकी भी जांच बहुत जल्द हम लोग देने वाले हैं लिख करके कि जांच किया जाए।
सर कल हम पूरा छपरा शहर घूमे, काफ़ी दिनों के बाद छपरा शहर में घूमने का मौका मिला। छपरा शहर घूमे हम, अमूमन सारे गलियों का हमने दौरा किया। कोई एक गली हमको छपरा शहर यानी छपरा नगर निगम क्षेत्र का नहीं दिखा जिस गली के मुख्य सड़क को बीच से नहीं कोर दिया गया हो। आजू बाजू के जो मकान थे उनके ऊपर मकान मालिकों का कहना था कि हम लोग बीमारियों के बीच में रह रहे हैं। बिल्कुल, अभी जो छपरा शहर में नली गली का जो कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें नीतीश सरकार का एक आया हुआ है नली गली और हर घर घर नल जल वाला जो प्रोग्राम चल रहा है, उसमें सारे रोड को कोर करके और उसमें पाइप बिछाया जा रहा है पानी के लिए। तो मुझे नहीं लगता है कि इसकी आवश्यकता छपरा शहर को थी, क्योंकि छपरा में सब जगह सारे नगर निगम में सबके घर में पानी का जो व्यवस्था था पहले से था, लेकिन फिर भी आया, सरकार की व्यवस्था आया, होना चाहिए। बिहार सरकार योजना भेजा है तो कुछ सोच के ही भेजा होगा, मैं उस पर कॉमेंट नहीं करूँगा। लेकिन अगर आया तो उसका भी प्रावधान है कि जैसे ही कोई गड्ढा खोद करके वहाँ पाइप लगा दिया गया तो नगर निगम के कर्मचारियों का, नगर निगम के पार्षदों का, मेयर का, उप मेयर का जिम्मेवारी था कि उस गड्ढे को तुरंत भरवा दिया जाता और उसको फिर कालीकरण कर दिया जाता या पक्काकरण कर दिया जाता। तो जो आज वहाँ मिट्टी उड़ रहे हैं वो नहीं होता और गड्ढा नहीं रहता। लेकिन ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, केवल फेसबुक पे वादे कर रहे हैं, हम ये करा देंगे, हम ये कर रहे हैं, लेकिन कहीं नहीं, कोई खाली पुलाव पका रहे हैं, केवल कोई काम नहीं हो रहा है। जिसका नतीजा है कि जो गड्ढा खुला हुआ है, ढका हुआ नहीं है, उसका मिट्टी उड़ के सारे लोगों के घर में जा रहे हैं, सांस लेने में परेशानी हो रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। आज फेफड़े की बीमारी छपरा में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप किसी डॉक्टर के यहाँ जाकर देखिए, वहाँ लाइन लगा हुआ है, इतना कि वहाँ सुबह 5 बजे से लाइन लगना शुरू होता है तो 11 बजे रात तक लाइन लगता है डॉक्टर के यहाँ। तो बीमार जो व्यक्ति हैं उनका क्या होगा यहाँ पे, जो पहले से बीमार होंगे तो और ज़्यादा तबीयत खराब हो जाएगा। नगर निगम को जो टैक्स देते हैं घर वाले, वो टैक्स देना बंद कर दें। अगर उनको सुविधा नहीं मिल रहा है, उनको पानी से निजात नहीं मिल रहा है, बिजली अच्छा से नहीं मिल रहा है, स्ट्रीट लाइट में टॉर्च लाइट लगा दिया गया, ये गड़बड़ है। ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि छपरा नगर निगम की जनता है वो टैक्स देना ही बंद कर दे, क्योंकि टैक्स नहीं देगा तो फिर ये लोग सोचेगा कि अब कहाँ से पेमेंट दें हम किसी को और कहाँ से घोटाला करें, तब ये लोग अच्छे से काम कराएंगे। सर समाज सेवक होने के नाते अंतिम सवाल है, समाज सेवी होने के नाते ऐसा क्या करना चाहिए कि छपरा नगर निगम जो टॉप पे करने का सपना दिखाया गया था वो सच में टॉप पे हो जाए? देखिए, छपरा में सब साधन मौजूद है, सारा साधन मौजूद है, केवल तत्परता की कमी है, काम कराने वाले को आइडिया की कमी है। जैसे मैंने बताया कि जो रोड काट करके पाइप डाला जा रहा है, तो आज अगर पाइप डाल दिया गया तो कल उसको ढक दिया जाए, उसका कालीकरण कर दिया जाए, उसको पक्कीकरण कर दिया जाए तो मिट्टी ऊपर नहीं आएगा। इस तरह अगर त्वरित काम किया जाए तो गंदगी ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। और साफ़ सफाई जो शाम में हो रहा है, जैसे ही शाम होते झाड़ू वाले झाड़ू मारना शुरू कर देते हैं कि सारा जो कचरा है उड़ करके दुकानों में, घरों में चले जाते हैं, फिर घर वाले झाड़ते हैं तो रोड पे चले आता है कचरा। तो ये कचरा जो है 10 बजे 11 बजे के बाद सफाई हो या सुबह 4 बजे के पहले हो जाए, तो इस तरह अगर होता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे, धूल उड़ना बंद हो जाएगा। और ऐसी माने सुविधा की कमी नहीं है छपरा में। छपरा में सुविधाएँ हैं, नगर निगम के पास उतना पावर भी है, उसके पास मैन पावर भी है कि ये काम कर सकती है। लेकिन काम कराने के लिए जो मेयर हैं उनकी दृढ़ शक्ति उनके पास नहीं है, उनको आइडिया नहीं है। शायद वो कह रही है कि अभी मैं सीख रही हूँ, तो पता नहीं वो 5 साल सीखेंगी कि 10 साल सीखेंगी, कब तक उनको इस सीखते रहेंगी, इसका तो कोई लिमिट है नहीं। आदमी पढ़ने वाला तो कोई PhD तक पढ़ करके भी बेरोजगार रहता है, कोई 7वां 8वां से ही जॉब काम करना शुरू कर देता है। तो ये कब तक सीखेंगे, अब तो यही बताएंगी। ये थे हमारे साथ छपरा के मशहूर समाज सेवी, और इन्होंने साफ तौर पे छपरा में हो रहे गंदगी के अंबार का शहर जो बन रहा है छपरा, उस पर अपनी बातें रखी। आपको इनका बात कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं। बाकी हमारा यह प्रयास कैसा लगा ये भी हमें बताएं। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।